स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.1। व्हाट वी आर डूइंग क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स एनसीईआरटी। in previous video we have learned the introduction part and the examples of exercise 4.1। तो आज हम सीखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 4.1। इसके पहले जो क्लास हमने ली थी, इसके पहले वाले जो वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमने आपको सिखाया था एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद में हमने आपको बताया था कि किसी गिवन एक्सप्रेशन को कैसे चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमने ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 फॉर्म में होती है, देन वी कैन से इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 2। यानी इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 होती है। तो ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सभी बच्चे अपनी बुक अपने साथ में लेके बैठें। तो फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग are quadratic equations। हमें ये चेक करना है कि हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। तो देखिए करते हैं 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 1, x - 1 होल पावर 2 इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं हमें इसमें क्या चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ जाती है, देन वी कैन से यस कि सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, दैट्स वाई इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 जो है, ये हमने आपको सिखाया है एग्जाम्पल 2 में, है ना। एग्जाम्पल 2 में आप सीख चुके हैं। तो देखो सोल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे इसको। वेरी इजी, x - 1 होल पावर 2 इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं, तो कीजिए। तो a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2x इक्वल टू 2 का x से मल्टीप्लाई कीजिए 2x, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, देखो x² + 1 माइनस 2x, 2x को इधर लेके आइए माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 को इधर लेके आइए प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको लिखते हैं, तो x² - 2x - 2x तो -4x हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 6 प्लस का 7 इक्वल टू 0। चेक करो, हमने सॉल्व कर लिया गिवन एक्सप्रेशन को, और गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के पास में हमारे पास में ये आया। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, क्या ये ax² + bx + c = 0 फॉर्म में है। यस डेफिनेटली 100% है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0।
यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में है। तो व्हाट वी कैन से, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही हमें बताना था, ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। हमसे यही पूछा है कि चेक कीजिए क्या गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने बता दिया यस 100% है। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। और हमें ये बताना है बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो वेरी इजी, सॉल्व कीजिए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस और 2 का x से करेंगे 2x। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं सभी टर्म्स को ट्रांसफ़र करके LHS में लाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x -6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ज़रा इसको देखिए मुझे बताइए क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस 100% है। तो लिखिए सिंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि चूँकि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में है, हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारा आंसर हो गया है ना बच्चों। तो ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए बच्चों हमें ये बताना है कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, मतलब अभी तो इक्वेशन आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, अभी ये जो आपको दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन तो ये होगी क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी पता नहीं। तो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1 से करेंगे प्लस एक्स, -2 का x से करेंगे -2x, -2 का प्लस 1 से करेंगे -2। ऐसे यहाँ पे कीजिए, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x का प्लस 3 से करेंगे प्लस 3x, -1 का x से करेंगे -x, और -1 का 3 से करेंगे -3। तो क्या आया, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x कितना आएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 1x, माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, तो प्लस 2x माइनस 3। क्या हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं? 100% काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? देखिए ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है। अगर आप इसको यहाँ पे काटना ना चाहें तो आप ट्रांसफ़र करके भी काट सकते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा -x -2। अब इस प्लस 2x को मेरी तरफ लेके आइए तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, और -3 को भी लेके आइए तो +3 इक्वल टू 0, -1x -2x -3x, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों एक बात बताइए कि ये इसको सॉल्व करने पर ये आया है ना, इस इक्वेशन को, ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखे थे हमने इनको सॉल्व किया और हमारे पास में आया -3x + 1 = 0। क्या ये एक्सप्रेशन
क्या ये इक्वेशन, नॉट एक्सप्रेशन, क्या ये इक्वेशन बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में है? मतलब क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। गौर से देखो, इसमें जो x² वाला जो टर्म होता है वही नहीं है, वही कैंसिल आउट हो गया ना। तो हम इसमें लिखेंगे कि सिंस इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हो गया बच्चों कि ये जो इक्वेशन है इसमें देखो ये जो लिखा है ना ax², तो x की हाईएस्ट डिग्री 2 है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो वाला टर्म जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, मतलब ये जो ax² वाला टर्म है इसमें है ही नहीं। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है, तो हमने लिखा कि सिंस इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मीनिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो वेरी इजी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6 भी ऐसा ही है। चलो 6 वाला बताते हैं, है ना। 6 तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4th है, 4th एंड 5th, वैसे तो 6 भी आप कर सकते हैं बट कोई बात नहीं, चलो 6 हम समझा देते हैं आपको। तो 4th एंड 5th डू योर सेल्फ, है ना, खुद से करो। तो ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। तो हम आपको समझा रहे हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल पावर 2। देखिए वेरी इजी, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल पावर 2। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए वेरी इजी, हमें तो केवल ये चेक करना है कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो नहीं होगा। वेरी इजी, तो करते हैं। देखो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, अभी हमने आपको समझाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसमें अप्लाई कीजिए। तो देखो a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2x का डबल 4x। तो क्या आ गया? वेरी इजी। इसमें भी देखो क्या हो सकता है कि x² से x² को तो हम यहीं पे काट सकते हैं। तो कितना बचा हमारे पास? 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x। ठीक है, समझ में आ गया कि x² से x² कैसे काट दिया? दोनों ही x² हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। अब देखो क्या करते हैं कि दोनों ही टर्म को ट्रांसफ़र करके लेफ़्ट हैंड साइड में लाते हैं। तो 3x प्लस 1, 4 इधर आएगा माइनस 4x इधर आएगा प्लस 4x इक्वल टू 0। तो प्लस 3x प्लस 4x कितना हुआ? 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों गौर से देखो कि ये 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो x² वाला टर्म होता है वही नहीं है इसमें, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये पहले से लिखा हुआ है कि सिंस इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। तो इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो गया? ये हमारा 6 वाला हो गया। और ऐसे ही 7th और 8th। तो देखते हैं ये 7th क्वेश्चन, फर्स्ट का 7th।
तो फर्स्ट का सेवेंथ है x प्लस टू होल पावर थ्री, एक्स प्लस टू होल पावर थ्री इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी हमें चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। वेरी इजी। इसमें क्या करें, इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और वो प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो कीजिए बच्चों, अप्लाई करते हैं। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है x और b की जगह पे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे रखिए a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब, तो b क्यूब यानी b की जगह पे कितना है, b की जगह पे है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3a² मतलब x स्क्वायर और b यानी 2 प्लस 3a यानी x और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x का 1 से करेंगे 2x। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आएगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए 6 और 6 का एक्स स्क्वायर से कीजिए 6x स्क्वायर प्लस 3 का 4 से कीजिए 12 और 12 का x से कीजिए 12x। 2x क्यूब को ट्रांसपोज कीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2x को ट्रांसपोज कीजिए, प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। x क्यूब एज इट इज़, 8 एज इट इज़, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6 और 6 का एक्स स्क्वायर से किया 6x स्क्वायर, 3 का 4 से किया 12 और 12 का x से किया 12x, और इन दोनों टर्म्स को ट्रांसपोज कर दिया। पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब देखो बच्चों क्या करें, ये प्लस का x क्यूब है और ये माइनस का 2x क्यूब है, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको इसमें से जब माइनस करेंगे, ये 1x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, तो माइनस का 1x क्यूब बचेगा, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कि जब किसी इक्वेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, मतलब जब किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की पावर्स होती हैं, जब उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो 3 पावर से छोटा 2 पावर। चलिए अब देखिए 1 पावर देखते हैं, तो प्लस का 12x और प्लस का 2x, तो कितना हुआ 12x और 2x 14x, दोनों ऐड हो जाएंगे 14x, और प्लस का 8 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, अब इससे ज़्यादा तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, बस एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस का डिवाइड कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखो अगर ये वाला टर्म नहीं होता तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, लेकिन अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 ही होती है ना बच्चों। तो आप लिखेंगे सिंस इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, hence it is not a quadratic equation. अंडरस्टूड बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला वो आप करेंगे। दिस इज़ फॉर यू। 8 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स नॉट प्लस सॉरी माइनस
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू होल क्यूब। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, देखो इसमें LHS में तो कुछ नहीं करना है, तो एज इट इज़ रहेगा, केवल इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगा देना। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है x माइनस टू होल पावर 3, इसको इस आइडेंटिटी से ओपन कर देना और उसके बाद में एक्स क्यूब से एक्स क्यूब वाला जो टर्म होगा वो कट जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 100% होगी, है ना। तो डू योर सेल्फ डी वाई एस का फॉर्मूला लगा देना इसमें। डी वाई एस का मतलब होता है डू योर सेल्फ, है ना, खुद से करना है आपको। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज 73, है ना, पेज 73। तो इसमें बच्चों लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और बच्चों हमें उन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो वेरी इजी बच्चों, देखिए, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 स्क्वायर मीटर। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 स्क्वायर मीटर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बच्चों देखो, हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक योर मैथ्स बुक शुड बी इन योर हैंड, आपके पास में होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन को नोट डाउन करूँ अननेसेसरी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए हम क्वेश्चन की रीडिंग करा रहे हैं आपको, और अपनी बुक को आप अपने पास में रखिए और हर क्वेश्चन को देखिए कि हम आपको क्या रीडिंग करा रहे हैं। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी उस प्लॉट की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस, मतलब दुगनी से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें इस प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है प्यारे बच्चों। तो क्या करें, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो हम क्या करें कि ब्रेथ को हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। हमने लेट कर लिया कि इसकी जो ब्रेथ है वो x मीटर है बच्चों। देन द लेंथ विल बी, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ क्या होगी बच्चों, तो इसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी इसकी जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस और 1 मोर देन। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेथ को हमने x लेट किया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब इसकी जो ब्रेथ है उसका डबल से एक ज़्यादा। ओके बच्चों, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है। क्या गिवन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी जो आयताकार प्लॉट है उसका एरिया हमें गिवन है।
अब बच्चों हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, तो लेंथ हमें पता है, लेंथ कितनी है 2x + 1, 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x = 528। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x², 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे x, 528 को इधर लेके आइए, माइनस का 528 = 0। चेक कर लीजिए बच्चों, यू कैन चेक द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, देयरफॉर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें यही चेक करना था, केवल हमें गिवन प्रॉब्लम को, गिवन सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस it is the required quadratic equation. It is the required quadratic equation. तो बच्चों यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है ना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो देखो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव में बच्चों, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है नंबर एंड इट्स जस्ट आफ्टर नंबर, यानी एक नंबर और उसके ठीक बाद वाला नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 9 और 9 के जस्ट बाद क्या आएगा, 9 + 1 यानी 10। 12 और 12 के जस्ट बाद क्या आएगा, 12 + 1 यानी 13। ऐसे ही नंबर यानी 99 और इसका जस्ट आफ्टर नंबर, तो 99 + 1 यानी 100। यानी एक नंबर को अगर हम x लेट कर लें तो जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा वो क्या होगा, 1 मोर देन द प्रीवियस नंबर, x + 1। तो हमें इसमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो वेरी इजी, देखिए तो लेट द टू consecutive positive integers b x and x + 1। हमने लेट कर लिया प्यारे बच्चों कि हमारे जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो x और x + 1 है। क्या है, x और x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि इनका प्रोडक्ट कितना है, 306। तो द कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रोडक्ट = 306। दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो देखिए एक इंटीजर से हमारा x जो कंसेक्यूटिव है वो है x + 1 = 306। प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लाई, x का x से इंटू कीजिए x², x का 1 से इंटू कीजिए x, और 306 को इधर लेके आइए तो माइनस का 306। और प्यारे बच्चों आप गौर से देखिए, दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो व्हाट वी कैन राइट, तो वी कैन राइट हैंस इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे 4.2 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2
टू थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन्स की मदर रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर हैं, मतलब बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 वर्ष के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो क्या करें, देखिए हमें रोहन्स की मदर के लिए बोला गया है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन्स की जो मदर हैं वो रोहन्स से 26 ईयर्स बड़ी हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेट द प्रेजेंट इज, या ऐसे लिखते हैं, देखो हालांकि ये भी सेंटेंस करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, फिर मैं ऐसे लिखता हूँ लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, है ना। वैसे भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले लिख रहा था लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, अब मैंने लिख दिया लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, बात तो एक ही है ना। देन अब देखिए बच्चों, हमने रोहन्स की प्रेजेंट एज को एक्स लेट कर लिया, तो रोहन्स की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी। देन रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, अब रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्डर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 26। अंडरस्टूड। ओल्डर यानी बड़ी, और बड़ी मतलब प्लस होगा, यंगर मतलब छोटी, छोटी मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो हमने रोहन्स की प्रेजेंट एज को x लेट किया, देन रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज x प्लस 26 ईयर्स। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 वर्ष के बाद। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया अब से 3 वर्ष के बाद। तो अब से 3 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन्स एज, तो रोहन की एज क्या होगी, तो रोहन की प्रेजेंट एज है x, और 3 वर्ष के बाद रोहन की एज होगी x प्लस 3, ठीक है। हमेशा याद रखना, बाद में एज हमेशा प्लस होती है। जैसे अभी मैं कहूँ कि मेरी जो प्रेजेंट एज है वो 42 ईयर्स है, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगी, तो 3 इसमें ऐड कर दो 45। समझ में आ गया। चलिए, तो रोहन्स एज x प्लस 3, रोहन्स मदर्स एज, अब रोहन की मदर्स की एज क्या होगी भाई 3 वर्ष के बाद, अभी कितनी है x प्लस 26, 3 वर्ष के बाद यानी 3 को इसमें ऐड कर दो, तो x प्लस 26 और 3 29 ईयर्स। चलिए, तो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड रोहन्स एंड हिज मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज नाउ वी विल यूज़ द कंडीशन इन गिवन क्वेश्चंस। अब हमें गिवन कंडीशन का यूज़ करना है। तो कंडीशन है दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स मदर एंड रोहन्स, है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट, तो रोहन की एज कितनी है x प्लस 3,
रोहन की मदर की एज कितनी है, x प्लस 29, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है बच्चों, 360। तो वेरी इजी, x का x से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर, x का 29 से इंटू कीजिए 29x, 3 का x से मल्टीप्लाई कीजिए 3x, 3 का मल्टीप्लाई 29 से कीजिए, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। ओके बच्चों, 360 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस का 360 इक्वल टू 0। तो कितना आया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 29 प्लस का 3x, 29 और 3 32, प्लस का 32x। अब प्लस का नंबर छोटा है, माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस का ही बचेगा। तो 360 में से 87 को माइनस करो, 10 में से 7 3, 5 बचा, 15 में से 8 7, और यहाँ पे कितना बचा 2, 273, माइनस 273 इक्वल टू 0। तो देखिए ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है, आगे नहीं कुछ करना हमें। तो लिख दो, हैंस इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व तो बाद में करेंगे। इन सभी जितने भी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी करेंगे, इन सभी को हमें अगली एक्सरसाइज में मतलब 4.2 में सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। 4.1 में सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट। अब देखो वेरी इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन चूंकि इक्वेशन ही फॉर्म करनी है तो है ना, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जब चलती है तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये सेम डिस्टेंस को मतलब समान दूरी को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड फाइंड कीजिए, वेरी इजी। देखिए, लेट द स्पीड of the train, let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। हमने लेट कर लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, मतलब ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अब क्या गिवन है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब चलती है तो 480 किलोमीटर को कवर करती है। प्यारे बच्चों, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस बाय द ट्रेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस बाय द ट्रेन, यानी ट्रेन के द्वारा 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय। तो सारे बच्चे जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है बच्चों।
लेकिन हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, टाइम। तो टाइम को हम स्पीड से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड, अब डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है, x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है पर आवर। टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम किस में आएगा, आवर्स में, यानी घंटे में। ठीक है, चलिए अब इसको कर दिया मैंने रब। अब देखो बच्चों, अब क्या किया गया, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन में आगे बोला गया है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी ट्रेन की जो स्पीड है इसको 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन had been decreased by 8 kilometer per hour, then new speed समझो क्या लिख दिया मैंने लिखा इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की स्पीड को यदि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तब उसकी न्यू स्पीड क्या होगी। तो पहले स्पीड कितनी थी x, अब कितनी कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड क्या हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए कि आपने स्पीड को कम कर दिया, आपने स्पीड को कम कर दिया क्योंकि when the speed was x किलोमीटर पर आवर then the train is taking time to cover 480 किलोमीटर डिस्टेंस, 480 by x hours. अब when you will decrease the speed then definitely train will take more time. जब किसी ट्रेन की स्पीड को आप कम करोगे तो उसे किसी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना, इन्वर्स वेरिएशन। तो क्या होगा बच्चों, तो लिखते हैं देयरफॉर न्यू टाइम टेकन बाय द ट्रेन to cover the same journey या same distance। बताइए तो नया समय कितना होगा, फॉर्मूला तो यही लगना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस कितनी थी 480, वो तो अभी भी है, डिस्टेंस थोड़ा बदलती है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, दूरी थोड़ा बदल जाएगी। चलिए तो न्यू स्पीड, तो न्यू स्पीड कितनी आ गई x माइनस 8 और आवर्स। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द टाइम व्हेन द स्पीड वाज x किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज द टाइम व्हेन द स्पीड वाज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब कंडीशन, अब हमें यूज़ करना है बच्चों कंडीशन। देखिए क्या कंडीशन है, कंडीशन है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 3 घंटे इसको ज़्यादा लगते हैं। तो देखो जब आपने स्पीड को कम कर दिया तो नया समय कितना है
तो नया समय है 480 अपॉन x माइनस 8। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि अब जो उसको समय लगता है ट्रेन को x माइनस 8, अब जो ट्रेन को समय लगता है वो पुराने मतलब पहले जो समय लग रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। If the speed had been decreased by 8 km/h, then the train takes 3 hours more than the previous time. मतलब पहले इतना समय लग रहा था, अब 3 घंटे और ज़्यादा लग रहा है। मतलब पहले मान के चलो कि 5 घंटे लग रहे थे, अब 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो अब 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द कंडीशन। और बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन का सही से यूज़ करना ही सबसे बड़ी टेक्निक है। तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्व कर लो। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा x, और 480 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 प्लस x का 3 से करेंगे तो 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 480 प्लस 3x एंड 480 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। x का मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो 480x, x का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, और 8 चौक 32 और 6 38 और 0 का 0, है ना। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 32, 6 38, ओके। और माइनस 8 3 जा 24x, और इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए तो माइनस का कितना, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस का 480x इक्वल टू 0। इस लाइन को एक बार और समझाएंगे बच्चों, दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आई ना तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। देखिए, x का मल्टीप्लाई 480 से किया 480x, x का मल्टीप्लाई 3x से किया 3x स्क्वायर, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 से किया तो माइनस प्लस माइनस 3840, फिर माइनस 8 का माइनस 3 से किया अगेन माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24x, और 480x को ट्रांसफ़र किया नेगेटिव हो गया। तो देखो 480 प्लस का 480x प्लस का 480x माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। क्या हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं? 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 4 12, 3 15, बिल्कुल कर सकते हैं। डिवाइडिंग बाई 3, 1 डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड कर दो तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 8 जा 24, 0 का 0। तो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख दो, हैंस इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, सो thus we have completed exercise 4.1 ओके। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से हर चीज़, हर क्वेश्चन, हर स्टेप समझ में आई होगी। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी योर प्रॉब्लम बाय राइटिंग इन कमेंट बॉक्स, ओके बच्चों। और यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, करेंगे एक्सरसाइज 4.2, और 4.2 में सीखेंगे मेथड्स
of solving a quadratic equation. Till then, pause the video to note it down.